हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लेट स्टेटमेंट का। लेट स्टेटमेंट का यूज हम यहाँ पे एसएपी या वेब के अंदर शॉर्ट लाइव्ड वेरिएबल के लिए करते हैं। हमारा शॉर्ट लाइव्ड वेरिएबल क्या होता है कि सपोज आप कोई भी एक्सप्रेशन, सपोज आप वैल्यू का एक्सप्रेशन दे रहे हो, आप काउंट का एक्सप्रेशन दे रहे हो, आप स्विच का एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हो, आप यहाँ पे किसी वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए कॉन स्टेटमेंट का यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि शॉर्ट टाइम के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं, जिस वेरिएबल का लाइफ जब तक वो एक्सप्रेशन रन कर रहा है तब तक के लिए उस वेरिएबल का लाइफ होता है और वो वेरिएबल ऑटोमेटिक वहाँ से डी रजिस्टर हो जाता है। अब इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा हमारा लोकल वेरिएबल जो हम लेट से डिफाइन करते हैं उसका ये होता है वो हमारा मेमोरी में कोई स्पेस नहीं लेता है। इसलिए हम क्या करते हैं आज के डेट में लेट स्टेटमेंट का यूज बहुत जगह करते हैं। मेनली हम क्या करते हैं इनलाइन डिक्लेरेशन के लिए करते हैं, या इसका यूज हम अपने बहुत सारे एक्सप्रेशन के अंदर करते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूँ कि हम यहाँ पे लेट का यूज कैसे करेंगे अपने वेब प्रोग्राम के अंदर। लेट स्टेटमेंट का एग्जांपल देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, AC38 करते हैं, एडिटर पे चलते हैं। हम यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को चेंज मोड में लाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करें कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के साथ कि आप लेट स्टेटमेंट का यूज आप कैसे करोगे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइप्स बिगिन ऑफ, यहाँ पे हम क्या करते हैं एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। यहाँ पे STY सम, यहाँ पे हम क्या करते हैं दो वैल्यू लेते हैं, वैल्यू 1 टाइप, हम इसको आई ही रखते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं दूसरा वैल्यू लेते हैं, वैल्यू 2 टाइप इंटीजर ही रखते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं एक थर्ड वैल्यू लेते हैं सम टाइप। इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको भी हम इंटीजर रखते हैं। हम यहाँ पे अब इसको एंड ऑफ करते हैं, एंड ऑफ TY सम, इसको हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। अब इसको हम यहाँ पे फॉर्मेटेड करते हैं। अब हमारा कोड यहाँ पे फॉर्मेटेड हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम सेव करते हैं। अब यहाँ पे क्या किया हमने, एक टाइप बना लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं एक इस टाइप से एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लेते हैं। स्ट्रक्चर का नाम हम क्या रखते हैं, LSSum टाइप TY सम टाइप का, TY सम का हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं LSSum के अंदर वैल्यू, यहाँ पे किस टाइप का वैल्यू हमारा रिटर्न करेगा, तो TY सम टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। हम इसको कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे लेट वेरिएबल का यूज करते हैं। यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल का नेम हम ले लेते हैं वैल्यू1। अब यहाँ पे क्या है कि लेट कीवर्ड के साथ हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। वेरिएबल का यहाँ पे नेम क्या है, वैल्यू1 है। ये हमारा शॉर्ट लाइव वेरिएबल है। ये वैल्यू1 का लाइफ होगा कि जब तक हमारा ये स्टेटमेंट चल रहा है, वैल्यू का स्टेटमेंट चल रहा है, तब तक इस स्टेटमेंट के साथ ही इस वेरिएबल का लाइफ होगा। इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होते हैं इस वेरिएबल का लाइफ ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू1 एक वेरिएबल लिया और वैल्यू1 में हमने क्या किया, स्टोर कर दिया। सपोज हम कोई वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, वैल्यू1 में हम 10 स्टोर कर दे रहे हैं। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इंडेंट के साथ लेते हैं, लेट वैल को 1 इक्वल टू 10। यहाँ पे हम क्या करते हैं दूसरा वैल2 लेते हैं। दो वेरिएबल हमने ले लिया, वेरिएबल 2 इक्वल टू हमने क्या किया यहाँ पे 20 ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वैल3 भी ले लेते हैं, वैल3
इक्वल टू val1। यहाँ पे जो ऊपर ही हमने जो शॉर्ट लाइव वेरिएबल लिया है इसी को हम क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं val2 के साथ। हमारा जो 10 और 20 को हमने यहाँ पे ऊपर हमने कौन सा फील्ड लिया, सम लिया, तो हम क्या करते हैं इसको सम करते हैं, प्लस कर दिया हमने यहाँ पे। अब क्या करना है कि आपने क्या किया, val1 के अंदर क्या स्टोर किया, 10 स्टोर किया। एक वेरिएबल है जो शॉर्ट लाइव वेरिएबल है जिसके अंदर आपने 10 स्टोर किया। फिर एक आपने दूसरा वेरिएबल लिया जिसके अंदर आपने 20 स्टोर किया। एक तीसरा वेरिएबल लिया जिस वेरिएबल के अंदर इसको हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल का नेम भी हम सेम डाल देते हैं। सम लिया, sum1 कर लेते हैं हम इसका नेम। सम लिया आपने, इसमें आपने क्या किया, val1 और val2 को यहाँ पे आपने प्लस कर दिया। अब यहाँ पे आपको इस val1 को इस value1 में स्टोर करना है, val2 को इस value2 में स्टोर करना है और sum1 के वैल्यू को आपको इस सम में स्टोर करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लेट के साथ यहाँ पे इन का यूज होता है। इन में आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इस साइड कर देता हूँ कि ज़्यादा यहाँ पे क्लियर होगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि val1 के वैल्यू को हमको value1 में डालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से value1 लेंगे, इसको हम कॉपी करके नीचे ला रहे हैं और इसमें हम क्या करेंगे, इस val1 के वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर देंगे। सिंपल सा हम इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम एंटर करते हैं। यहाँ पे value2 के अंदर हम यहाँ पे val2 के वैल्यू को स्टोर करेंगे। सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाले लाइन में sum1 के अंदर, यहाँ पे हमारा सम है, यहाँ पे sum1 नहीं है, ऊपर स्ट्रक्चर में हमारा सम है। सम के अंदर हम यहाँ पे sum1 जो हमने यहाँ पे एक शॉर्ट लाइव वेरिएबल लिया है उसके वैल्यू को स्टोर कर देंगे। तो 10 प्लस 20 30 इसमें स्टोर होगा और 10 यहाँ पे value1 में और 20 हमारा value2 के अंदर जाएगा। यहाँ पे हमने शॉर्ट लाइव वेरिएबल बना दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। हमने जो ऊपर वैल्यू जो ओपन किया था इसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया। इसको सेव करते हैं। यहाँ पे हम सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। अब ls सम के अंदर, ls सम किस टाइप का है, तो ls सम स्ट्रक्चर के अंदर 3 एलिमेंट है। फर्स्ट है value1, value2 और सम। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे राइट कीवर्ड का यूज करते हैं, राइट। सबसे पहला value1, नेक्स्ट है value2 और नेक्स्ट है हमारा सम। हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं, यहाँ पे प्रिटी पे इंटर करते हैं। इसके बाद हम सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको हम एक्टिवेट करते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे 10, 20 और 30 इसने प्रिंट कर दिया। यहाँ पे 10 हमारा जो है value1 में था, 20 value2 में था, 20 प्लस 10 यहाँ पे हमारा 30 जो है हमारा यहाँ पे sum1 में गया, जो सम का वैल्यू हमने सम में स्टोर किया था। तो यहाँ पे इसके अंदर दोनों वैल्यू ऐड होकर आया है, तो यहाँ पे 30 आया है। इस टाइप से हमने क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट लाइव वेरिएबल का यूज किया। एक्सप्रेशन के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे एडिशन का काम किया। अब इसी टाइप से सपोज अगर हमें इसी एग्जांपल को लूप के अंदर देखना होता, तो लूप के अंदर हम क्या करते, इसी को मल्टीपल टाइम अगर हमें प्रिंट करना होता, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एग्जाम्पल1 ले रहे हैं। ये हमारा लेट का एग्जाम्पल1 है। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल2 क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस पूरे लाइन को यहाँ तक कॉपी करते हैं, इसको हम कमेंटेड भी कर देते हैं। नीचे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हम डू लूप चला रहे हैं, डू 5 टाइम। इससे पहले मैंने जो डू का वीडियो डाला है वहाँ पे जाके डू लूप, वाइल लूप आप देख सकते हो। मेरा इससे प्रीवियस वीडियो है जहाँ पे आपको डू लूप के एग्जांपल्स मिल जाएगा कि आप डू लूप का यूज कैसे करोगे प्रोग्राम के अंदर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसको हमने क्या किया, डू लूप के अंदर डाल दिया। अब ये क्या करेगा, 5 टाइम लूप चलेगा हमारा
और 5 टाइम उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे डू लूप में हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को कंडीशन बेस्ड हम चेंज कर सकते हैं। सपोज अगर यहाँ पे इंडेक्स हमारा सपोज 5 टाइम चला तो हर बार लूप का इंडेक्स जो है चेंज होगा। फर्स्ट टाइम 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि वैल्यू सपोज वैल्यू 1 में हम क्या डालें, 10 डाल रहे हैं, तो हम इस 10 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं एस वाई इंडेक्स के अंदर। हमारा इंडेक्स स्टोर होता है जब भी आपका लूप चलता है, तो 1 2 3 4 जो है यहाँ पे एक सिस्टम वेरिएबल होता है एस वाई इंडेक्स, जिसके अंदर स्टोर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एस वाई इंडेक्स ले लिया। अब एस वाई इंडेक्स जब 1 होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10, और वो जो वैल्यू होगा प्लस होगा 20 के साथ, और वो वैल्यू सम में स्टोर होगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे इंडेक्स के साथ हमारा जो सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इंडेक्स भी हम प्रिंट कर लेते हैं एक बार, तब ज़्यादा हमें क्लियर होगा यहाँ पे समझने में। हम क्या करते हैं, एस वाई इंडेक्स को हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं एस वाई। अब हम यहाँ पे सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम इंडेक्स 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 10, यहाँ पे 20 हमारा जो है फिक्स्ड है, 20 प्लस 10 30। यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेकेंड बार इंडेक्स चेंज हुआ, इसमें वैल्यू 10 था, 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 हुआ तो 3 मतलब मल्टीप्लाई करता गया, प्लस ये दोनों वैल्यू ऐड होकर यहाँ पे हमारा ऐड करता गया। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, किसी भी लूप के अंदर, डू लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर, या सुडो लूप जो है हमारा लूप एट से हम लगाते हैं, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसके साथ कोई कंडीशन बेस्ड आप डेटा इसमें चेंज कर सकते हो। कि लूप आप चला रहे हो, किसी स्ट्रक्चर में वैल्यू स्टोर करो, उस स्ट्रक्चर के वैल्यू के साथ आप कुछ भी ऑपरेशन करना चाहते हो, उसको यहाँ पे स्टोर करना चाहते हो, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, लेट स्टेटमेंट का यूज यहाँ पे कर सकते हो। अब क्या करते हैं, हम इसको कमेंटेड करते हैं और हम अपना यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। कॉन्व के साथ देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्व स्टेटमेंट होता है। कॉन्व स्टेटमेंट का यूज मेनली हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। मतलब कॉन्व से हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं वन डेटा टाइप से डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। इसके लिए हम यहाँ पे कॉन्व का यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक हम एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं कॉन्व के साथ। अब कॉन्व के लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डेटा एलवी स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग हम इसको रखते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब एलवी स्ट्रिंग इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्व कीवर्ड का यूज करते हैं। ये क्या कन्वर्ट करेगा हमारा, तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रिंग वैल्यू लाते हैं लेट के साथ। अब यहाँ पे लेट स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं, यहाँ पे स्पेस देते हैं, फिर हम लेट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। फर्स्ट वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं प्रोडक्ट आईडी। ये हमने क्या किया, शॉर्ट लाइव एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिस वेरिएबल का नेम क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है। मैं इसको क्या करता हूँ, नीचे कर देता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा इसको समझने में। यहाँ पे लेट हमारा कीवर्ड है, यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट आईडी जो है यहाँ पे एक वेरिएबल है। इसी टाइप से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट आईडी में हम कुछ वैल्यू स्टोर कर देते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी में हमने प्रोडक्ट 1 4 टाइम 0 1 स्टोर कर दिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरा वेरिएबल लेते हैं प्रोडक्ट नेम। इस वेरिएबल में हम कुछ वैल्यू स्टोर कर देते हैं। सपोज हमारा ये लैपटॉप है। यहाँ पे हम थर्ड वेरिएबल लेते हैं प्रोडक्ट प्राइस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यू स्टोर कर देते हैं। इसके अंदर हम 1 3 4 5 1 लाख हमने स्टोर कर दिया।
अब इससे हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल के अंदर सपोज आपको अब इसको क्या करना है, आउट करना है स्ट्रिंग में, क्योंकि आप यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने वाले हो और यहाँ पे जिस वेरिएबल में आप स्टोर करने वाले हो उसका भी टाइप आपका यहाँ पे स्ट्रिंग है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कनकैटिनेट करते हैं। अब इसको हम कनकैटिनेट कैसे करेंगे यहाँ पे, तो एंटर करते हैं। फर्स्ट फील्ड हमारा कौन सा है, प्रोडक्ट आईडी है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट आईडी लेते हैं, यहाँ पे हम डबल एम्परसेंड लगाते हैं। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेकेंड फील्ड लेते हैं प्रोडक्ट नेम। अब ये सारा ऐड होकर हमारा एक वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड फील्ड हमारा कौन सा है, यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस है। यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों वेरिएबल को हमने एक साथ ऐड कर दिया। अब इसमें क्या करते हैं, बीच में हम कोई सेपरेटर भी डाल देते हैं। यहाँ पे हम एक बार और डबल एंड लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंगल कोट में कोई हार्ड कोडेड वैल्यू पास कर देते हैं। यहाँ पे हम दोनों साइड स्पेस दे देते हैं थोड़ा। सेम इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ भी हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये वैल्यू हमारा ऐड हो गया। हम इसको क्या करते हैं, कॉन भी स्टेटमेंट को यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। इसको हम सबसे पहले फॉर्मेटेड करते हैं। फॉर्मेटेड करने के बाद हम सिंटेक्स चेक करते हैं। फिर एलवी स्ट्रिंग को हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं राइट स्टेटमेंट से। राइट एलवी स्ट्रिंग सिंटेक्स चेक एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट। यहाँ पे क्या किया, इसने सारे वैल्यू को कनकैटिनेट किया और यहाँ पे इसने शो कर दिया। सिंपल सा यहाँ पे कि आपने लेट स्टेटमेंट का यूज किया, तीन वेरिएबल लिया आपने। यहाँ पे तीनों वेरिएबल को आपने क्या किया, यहाँ पे तीनों में कुछ कुछ वैल्यू असाइन किया आपने। उस वैल्यू को असाइन करने के बाद आपने इसको एक साथ सेपरेशन के साथ यहाँ पे आपने स्लैश के साथ सेपरेट करके तीनों वैल्यू को ऐड किया और उस वैल्यू को आपने एलवी स्ट्रिंग में डाला और यहाँ से आपने प्रिंट किया। ऊपर वाला जो एग्जांपल हमने न्यूमेरिक देखा था, ये हमारा जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल का यूज आप स्ट्रिंग के लिए भी कर सकते हो, कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप के लिए भी आप कर सकते हो। तो इस टाइप से आप लेट स्टेटमेंट का यूज कॉन्व के अंदर कर सकते हो। मैंने ऊपर सिंपल लेट का यूज दिखाया था, वैल्यू के साथ दिखाया था। यहाँ पे मैंने आपको कॉन्व के साथ दिखाया कि कन्वर्ट करते टाइम में आप लेट का यूज कैसे करोगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले कमेंटेड करते हैं। यहाँ पे हम, ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल वैल्यू कीवर्ड का ही देखते हैं कि वैल्यू कीवर्ड के साथ अगर हमें कोई यूजफुल स्टेटमेंट, कोई यूजफुल एग्जाम्पल हमें देखना हो, तो यूजफुल एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ जो प्रोग्राम के अंदर मैक्सिमम यूज होता है। बिजनेस सिनेरियो वाला हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक टाइप डिक्लेयर करते हैं, टाइप्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेन ऑफ टी प्रोडक्ट हमने एक टाइप बना लिया। अब यहाँ पे हम सबसे पहला फील्ड लेते हैं प्रोडक्ट आईडी। इसका टाइप हम रखते हैं कैर 10। नेक्स्ट फील्ड हम ले सकते हैं प्रोडक्ट प्राइस, हम ले लेते हैं। टाइप इसका हम लेते हैं बीसेक का DMBTR। बीसेक टेबल में DMBTR जो हमारा फील्ड है वो हमारा अमाउंट का फील्ड है, जिसमें हम क्या करते हैं, उसके अंदर लोकल करेंसी में अमाउंट स्टोर करते हैं। मैंने इस पर डबल क्लिक किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट इन लोकल करेंसी, आप इसमें अमाउंट स्टोर करते हो। तो मैंने क्या किया, टेबल के वेरिएबल का रेफरेंस ले लिया यहाँ पे। अब थर्ड हम क्या करते हैं, क्वांटिटी का ले लेते हैं। क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइप का रखेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी हमारा होगा I। यहाँ पे हमने क्या किया,
3 वेरिएबल ले लिया। अब सपोज हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट जो है 200 के प्राइस से अगर 10 क्वांटिटी बिका है, हम यहाँ पे हम इस टाइप का एग्जांपल बनाते हैं कि हमारा एक प्रोडक्ट है जिसमें इस प्राइस से हमारा इतना क्वांटिटी सेल हुआ है, तो हम क्या करने वाले हैं, उस प्रोडक्ट का टोटल का हम सेल देखने वाले हैं। तो सेल देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्लोज करते हैं, एंड ऑफ TY प्रोडक्ट। हमने क्या किया, इसको यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे बंद किया। फिर हम एक और बिगिन ऑफ लेते हैं, TY सेल देखना है हमें, सेल्स। इसके अंदर 2 ही फील्ड हम रखते हैं, एक तो हमारा प्रोडक्ट आईडी होगा, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, और एक हम ले लेते हैं सेल अमाउंट का, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी देखेंगे कि हमने कितने का इस प्रोडक्ट के लिए कितने अमाउंट का सेल किया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हम अमाउंट स्टोर करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंड ऑफ करते हैं TY सेल्स, इसको यहाँ पे हम बंद करते हैं। अब हम यहाँ पे एक बार नीचे आते हैं और दोनों के लिए क्या करते हैं, 2 इंटरनल टेबल डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे नीचे डेटा कीवर्ड से आप करते हो इंटरनल टेबल, LT प्रोडक्ट टाइप टेबल ऑफ TY प्रोडक्ट। सेम हम क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा LT सेल्स ले लेते हैं, सेल्स टाइप टेबल ऑफ TY सेल्स। क्या नाम है ऊपर, सेल्स ही है ना, TY सेल्स। हम इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब क्या करते हैं, हम LT प्रोडक्ट के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं। अब LT प्रोडक्ट के अंदर हम कुछ वैल्यू स्टोर करने, सबसे पहले इसको हम कोड को थोड़ा फॉर्मेटेड कर लेते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे हमें LT प्रोडक्ट के अंदर 5-6 वैल्यू स्टोर करना है। तो वैल्यू स्टोर करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे वैल्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। वैल्यू, यहाँ पे एनी टाइप, यहाँ पे फर्स्ट फील्ड है हमारा प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू हम लेते हैं यहाँ पे 1 4 टाइम्स 0 1। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस है, प्रोडक्ट प्राइस हम ले लेते हैं यहाँ पे 5000। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी है, प्रोडक्ट क्वांटिटी में हम स्टोर कर लेते हैं 10। इसको हम क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड बनाते हैं। एक रिकॉर्ड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको, ये हमारा जो है एक रिकॉर्ड हो गया टोटल। यहाँ पे इसको नीचे कर लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये हमारा एक रिकॉर्ड हो गया। अब इस रिकॉर्ड को ही हम कॉपी करते हैं यहाँ पे, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते जाते हैं 4 और 5। अब इसमें क्या करते हैं, हम कुछ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। प्रोडक्ट आईडी हमारे 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 होगा, ये हमारा 4 होगा, और लास्ट हमारा 5 होगा। यहाँ पे हम अमाउंट भी चेंज कर देते हैं, इसको 6000 करते हैं, इसको 7000 करते हैं, इसको हम 8 और नीचे को 9000 करते हैं। क्वांटिटी इसका हम 5 करते हैं, इसका हम 13 करते हैं, इसका 14 और इसका 6 कर देते हैं। चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सारे वैल्यू में भी थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। अब यहाँ पे हमारा 5 रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। अब हम इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब LT प्रोडक्ट के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे 5 रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे हम LT सेल्स में चलते हैं।
एल टी सेल्स के लिए वैल्यू क्या स्टोर करेंगे, हम प्रोडक्ट आईडी स्टोर करेंगे और यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे एल टी सेल्स इक्वल टू वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम फॉर लूप चलाएंगे। फॉर कौन सा टेबल पे लूप चलाना है हमको, एल टी प्रोडक्ट पे चलाना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल एस प्रोडक्ट एक स्ट्रक्चर हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे। फॉर एल एस प्रोडक्ट इन एल टी प्रोडक्ट। मैंने जब आपको फॉर लूप का एग्जांपल बताया तो उसमें बताया था कि एल एस प्रोडक्ट जो भी हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देते हैं, ये भी एक शॉर्ट टाइम का हमारा स्ट्रक्चर होता है कि जब तक ये लूप चल रहा है, और ये ऑटो इनिशियलाइज कर देता है जिस टाइप का हमारा इंटरनल टेबल होता है उस टाइप का। तो यहाँ पे एल एस प्रोडक्ट यहाँ पे एल टी प्रोडक्ट के अंदर लूप चलाएगा। तो फॉर हमने यहाँ पे लूप चला लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं कि ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट लूप चलाया। सेकेंड हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट का यूज करते हैं जिससे हम वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले लेट। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं। हमें स्टोर क्या करना है, हमें स्टोर करना है सेल्स प्राइस। ऊपर में एक बार हम चलते हैं, देखते हैं कि स्ट्रक्चर में हमारा सेल अमाउंट है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक शॉर्ट लाइव वेरिएबल बना लेते हैं सेल ए एम टी का। सेल ए एम टी के अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, तो हम स्टोर कर लेते हैं प्रोडक्ट प्राइस। ये प्रोडक्ट प्राइस हमारा किस स्ट्रक्चर में है, तो ये हमारा एल एस प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर के अंदर है, क्योंकि हमने यहाँ पे एल टी प्रोडक्ट पे लूप चला रखा है। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वांटिटी के साथ। प्रोडक्ट क्वांटिटी ये भी हमारा जो है इस एल एस प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में ही है, क्योंकि एल टी प्रोडक्ट पे लूप चल रहा है। और एल टी प्रोडक्ट जो है ऊपर जो हमने टेबल बनाया है उस टेबल टाइप का ही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस दोनों फील्ड को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सेल्स अमाउंट जो हमने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इस सेल्स अमाउंट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ जो सेल्स अमाउंट के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगा उस वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा जो सेल्स अमाउंट का जो यहाँ पे फील्ड है, इस फील्ड के अंदर हम इसको स्टोर कर देते हैं इस सेल अमाउंट को। अब यहाँ पे हमारा फॉर लूप चला। लेट से हमने क्या किया, उसको एक टेम्प्रोरी वेरिएबल में दोनों वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया और उसको हमने क्या किया, स्ट्रक्चर के सेल अमाउंट फील्ड में स्टोर कर दिया। अब हमारा यहाँ पे टी वाई सेल्स का कौन सा फील्ड बच गया, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आईडी बच गया। तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी के वैल्यू को भी स्टोर कर देंगे। हो सकता था इस स्ट्रक्चर में हमारा 5, 6, 10 या 50 भी फील्ड होता, तो हम इसी ब्रैकेट के अंदर सारा फील्ड डाल देते जिसके अंदर हमें जो वैल्यू स्टोर कराना था उस वैल्यू के लिए। और उसके सामने आप लूप चल रहा है, इसी प्रोडक्ट के ऊपर ही लूप चल रहा है, तो उसी स्ट्रक्चर का आप फील्ड का रेफरेंस वहाँ पे आप पास कर दोगे, कि प्रोडक्ट आईडी ऑटोमेटिक इसमें स्टोर हो जाएगा और इसको आप क्लोज कर दोगे। यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोडक्ट आईडी के अंदर इस स्ट्रक्चर के प्रोडक्ट आईडी को स्टोर कर दिया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू को बंद करते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले सिंटेक्स चेक करते हैं, हमारा एरर नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एल टी सेल्स को प्रिंट करते हैं। तो एल टी सेल्स को प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक लूप चलाना होगा, लूपेट इनटू डेटा। हम यहाँ पे एल एस सेल्स एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ पे हम एंड लूप भी करते हैं। यहाँ पे राइट का स्टेटमेंट हम डालेंगे। फर्स्ट फील्ड हमारा यहाँ पे कौन सा है, इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर
फर्स्ट फील्ड है हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, और सेल्स के अंदर हमारा सेकेंड फील्ड कौन सा है, सॉरी सेल्स होगा हमारा यहाँ पे, इसके अंदर हमारा सेल्स अमाउंट है। इसको हम यहाँ पे बंद करते हैं। हमने यहाँ पे लूप चला दिया। इसको हम यहाँ पे कोड को फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एंड इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे इसने क्या किया, वैल्यू मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो 50,000 है मल्टीप्लाई हुआ होगा 10,000 से। अब 50,000 अगर यहाँ पे 10,000 से हमारा मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 5 लाख होगा। इसी टाइप से सारा वैल्यू जो भी मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू यहाँ पे हमारा फॉर्मेटेड नहीं आ रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आपको फॉर्मेटेड करना है तो सिस्टम में यूजर प्रोफाइल में ओन डेटा का आपको यूज करना है। यहाँ पे आपको पैरामीटर्स में जाना है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में जाना है। डिफ़ॉल्ट के अंदर यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला जो है ये फॉर्मेट लेना है यहाँ पे। फिर हम क्या करते हैं, SC38 में चलते हैं। ऐसे हमेशा आपको लॉग आउट करके लॉगिन करना होता है अगर आप चेंजेस चाहते हो। अगर चेंजेस इसने ले लिया होगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, करेंटली एडिटिंग बता रहा है। हो सकता है हमारा यहाँ पे दूसरा एडिटर ओपन हो, हमारा एडिटर ओपन है। हम यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अभी भी फॉर्मेट हमारा चेंज नहीं हुआ। हम इसको क्या करते हैं, एक बार यहाँ से एग्जिट करके हमने यहाँ पे फिर से लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे हम SC38 में चलकर देखते हैं कि हमारा वो इफ़ेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। चेंज करते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे अपने नीचे एग्जाम्पल में आते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल था। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा अब जो है वो फॉर्मेट आ गया जो हमने यहाँ पे ऑन डेटा में जाकर सेटिंग किया था। तो इस टाइप से आप यहाँ पे लेट का यूज कर सकते हो। यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हो, उस वेरिएबल को आप यहाँ पे स्टोर करा के यूज कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस पूरे को कमेंटेड करते हैं। हमने यहाँ पे 4th एग्जाम्पल देख लिया है। अब हम देखते हैं 5th एग्जाम्पल की। 5th एग्जाम्पल में हम और क्या कर सकते हैं। अब हमारा 5th एग्जाम्पल होगा लेट स्टेटमेंट का। यहाँ पे 5th हम इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, एडिटर को हम यहाँ पे सेव करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको 5th एग्जांपल बताता हूँ कि जो हम अब ऐप में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेंज का यूज करते हैं। डेटा हम क्या करते हैं, एलआर रेंज लेते हैं। रेंज टाइप रेंज ऑफ हम क्या करते हैं, यहाँ पे T001 टेबल का BUKRS हम ले लेते हैं। कंपनी कोड हमारा होता है BUKRS। हम यहाँ पे एक बार इसका सिंटेक्स चेक करते हैं। इसका यूज प्रोग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप का रेंज बनाते हैं, यहाँ पे हम बिल टाइप का रेंज बनाते हैं, यहाँ पे टैक्स कोड का बनाते हैं, बहुत सारे GL अकाउंट का हम रेंज बनाते हैं, कंपनी कोड का भी बनाते हैं कि अगर सपोज हमारे पास 10-12 कंपनी है तो 3 कंपनी का डेटा एक साथ शो कराना है, बाकी 3 का एक साथ समराइज करना है, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया एलआर रेंज। अब हम क्या करते हैं, एलआर रेंज हम नहीं, इसका नाम एक काम करते हैं BUKRS दे देते हैं, जिससे पता चलेगा कि हमने कंपनी कोड के लिए एक रेंज बनाया है। अब यहाँ पे हम इसमें क्या करने वाले हैं, कंपनी कोड स्टोर करने वाले हैं, वैल्यू कीवर्ड लेने वाले हैं हैश। अब यहाँ पे फर्स्ट हम क्या करते हैं, लेट
यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं, शॉर्ट लाइव वेरिएबल का नेम हमने एस दिया। एस इक्वल टू हम स्टोर करते हैं आई मैंने बताया था कि इंक्लूड के लिए यूज करते हैं, ई एक्सक्लूड के लिए। सेम हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको नीचे कर लेते हैं। इसी टाइप से हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन के लिए हम यहाँ पे रखते हैं ओ, और यहाँ पे हम ये क्यू जो मैंने आपको बताया था कि इसमें मल्टीपल ऑप्शन, यहाँ पे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, आप सब कुछ यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे हमारा एस हो गया, ओ हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको स्टोर कहाँ पे कराना है हमको, तो एस को हम स्टोर कराने वाले हैं यहाँ पे SIGN। मैंने बोला था कि साइन के अंदर आप स्टोर कराओगे, तो साइन के अंदर हमने एस स्टोर करा दिया। सेम हम क्या करते हैं, ऑप्शन के अंदर हम यहाँ पे ओ को स्टोर करा देते हैं। अब यहाँ पे सारा वैल्यू हमने स्टोर करा दिया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे लो हाई का रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। तो लो इक्वल टू, सपोज हमारा कोई कंपनी कोड है, वो ये 100 हमने ले लिया, 4 कैरेक्टर का होता है यहाँ पे। और हम क्या करते हैं, हाई में, हाई इक्वल टू हम यहाँ पे स्पेस रखते हैं। इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। सेम इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम, 2 3 4 5। जितने भी वैल्यू के लिए आप ग्रुप बनाना चाहते हो, उतने वैल्यू के लिए आप इसको यहाँ पे उतने टाइम पेस्ट कर दोगे। मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे 4 5 कंपनी का, यहाँ पे हमने वैल्यू स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे मेनली हम यहाँ पे इस टाइप से यूज ऐसे करते नहीं है। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले टेबल से डेटा लेकर आते हैं, उसको डिस्टिंक्ट करते हैं, और डिस्टिंक्ट करने के बाद हम लो हाई बनाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के लिए इस टाइप से बता दिया कि आप इस टाइप से यूज करोगे इसका। अब यहाँ पे हम इसको कोड को फॉर्मेटेड कर लेते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, इसमें एरर नहीं है। अब LRBUQRS का हमें वैल्यू देखना है। यहाँ पे हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंड इफ लगा देते हैं। यहाँ से हम इसको फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, और एग्जीक्यूट करने से पहले हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। हमने इसको एक्टिवेट नहीं किया था, अभी एक्टिवेटेड हो गया। अब हमने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया, एग्जीक्यूट किया। अब जब आप इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपका LRBUQRS के अंदर आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे रेंज क्रिएट हो गया, यहाँ पे साइन भी क्रिएट हो गया इंक्लूड का। ऑप्शन में आपका इक्वल टू आ गया। यहाँ पे लो, अगर आपने हाई में कुछ वैल्यू दिया होता तो यहाँ पे हाई का भी वैल्यू आपका आ जाता। तो इस टाइप से रेंज क्रिएट करने के लिए भी हम इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं SAP ऐप के अंदर। तो इस टाइप से मैंने क्या किया, लेट स्टेटमेंट का आपको 4 5 एग्जाम्पल बता दिया। ऐसे इसका बहुत सारा यूज होता है, बट ये बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम के अंदर जब हम छोटे छोटे एक्सप्रेशन देते हैं, उस एक्सप्रेशन में लेट का ज़्यादा यूज करते हैं। तो उतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए क्रिएट नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने आपके लिए छोटा छोटा एग्जाम्पल बनाया है कि जिससे आपको लेट स्टेटमेंट का मेनली आपको यूज समझ में आ जाए। तो ये है हमारा लेट स्टेटमेंट का यूज।